तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की HCN के साथ रिएक्शन। HCN के साथ किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो लिखेंगे रिएक्शन विद HCN। HCN के साथ जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तो देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड अगर ये HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है तो ये रिएक्शन करके बनाता है COHCN। ये इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जब इससे कार्बोनाइल कंपाउंड से साइनोहाइड्रीन बनाता है तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। दिस रिएक्शन इज कंपैरेटिवली स्लो होती है। स्लो क्यों होती है? क्योंकि ये जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोई बेस ऐड करते हैं ऊपर से। आया बात समझे? HCN के अंदर क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। बेस ऐड करने से ये HCN अपना H+ दे देता है और साइनाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे इजीली क्या करता है, वो अटैक कर देता है। तो क्या करेंगे अपन, जब HCN का CN- इसके ऊपर इजीली अटैक करेगा तो साइनोहाइड्रीन बनने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब कभी कार्बोनाइल कंपाउंड की HCN के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो जो साइनोहाइड्रीन बनता है ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। आया बात समझ में? लेकिन जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहां पे पहली चीज तो ये भी लिख लेंगे एक, द फॉर्मेशन ऑफ, पूछते हैं कई बार एग्जाम में, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एंड हाइड्रोजन cyanide is example for nucleophilic addition reaction। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, सोचते हैं कि ये एसिड है और ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है। नो, ये न्यूक्लियोफाइल का ही एक्ट करता है H, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इसके साथ। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये धीरे होती है। तो इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन फास्टर we take in reaction condition in general the base। आया बात समझे? तो लिखेंगे this reaction is comparatively slow for making this reaction fast we generally take base will abstract proton from hydrogen cyanide and release much easier cyanide ion। और जब मच इजियर साइनाइड आयन रिलीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, जल्दी होगा। तो लिख लेंगे वो भी बेस की प्रेजेंस में ये बनता है। ये क्या होता है,
दिस इज फास्टर कंपेरेटिवली विद ओनली HCl। आया बात समझ? ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। मैकेनिज्म क्या होगा इसके अंदर? पहले हाइड्रोजन साइनाइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, बेस हाइड्रोजन लेके ही बना दिया, और ये क्या हो गया? साइनाइड आयन। ये साइनाइड आयन कार्बोनाइल कंपाउंड पे रिएक्शन करता है, O-CN। अब इसका वापस से यहाँ पे H+ दिया जाता है, या फिर इसको HCN, वापस से HCN डाला जाता है। जब वापस से H+ और HCN जब डालेंगे तो बनाएगा COH। ये बनता है। आया बात समझ? ऐसे दिस रिएक्शन इज कंपेरेटिवली फास्टर। फास्टर क्यों हुई? क्योंकि वी एडेड द बेस। बेस ऐड करने से क्या हुआ? ये HCN से H+ ले लिया, और H+ लेने से न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी। पहले न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या थी? कम थी। अब अपन ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ऐसे आया बात समझ में? हो गए? इस मटेरियल को, दिस इज वेरी यूजफुल प्रीकर्सर फॉर many synthetic कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन फर्दर कोई ऑक्सीडाइज्ड करके, रिड्यूस्ड करके किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर अपन इसको बना सकते हैं। ऐसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर इसका कर दिया, HCl और इसके अंदर वाटर डाल दिया, तो ये क्या करता है? C डबल बॉन्ड OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। OH C डबल बॉन्ड OH, ये इसमें कन्वर्ट होता है। आया बात समझे? मतलब इसको अपन चेंज कर सकते हैं, एसिड के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसको अनेक फंक्शन, एमीन के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसको रिड्यूस्ड करके, इसको एल्डिहाइड के अंदर चेंज कर सकते हैं। एल्डिहाइड के अंदर कैसे करेंगे? डाइबल की रिएक्शन करवा देंगे, और डाइबल क्या करता है? साइनाइड को किस में चेंज करता है? एल्डिहाइड के अंदर चेंज करता है। इस तरीके से अपन क्या करते हैं? ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए। इसी तरीके से एडिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ देखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वो देखना है। देखिए, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन रिएक्शन देखेंगे कैसे करेंगे अपन। देखिए, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, सपोज ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? NaSO3H। आया बात समझे? और जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो ये क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बोनाइल कंपाउंड पे। अपने को पता है कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरीके की रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है
CO माइनस, और ये बनाता है OS डबल बॉन्ड OH, और ये Na जुड़ जाता है यहाँ पे, ऐसा बनाता है। अब देखिए ये क्या करता है, ये अपने को पता है नेगेटिव चार्ज, और ये भी OH, ये H यहां आता है। क्यों आता है? क्योंकि दिस इज मोर एसिडिक, दिस H, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। जब ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा, और ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, एडिशन प्रोडक्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एडिशन प्रोडक्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ऐसे आया बात समझ में? इस तरीके से अपन एडिशन रिएक्शंस करते हैं। मैंने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन बताई, मैंने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन बताई। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, NaSO3H इसको बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर। कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर जो ही रिएक्शन करेगा ये बनाएगा, और ये क्या करता है, एडिशन प्रोडक्ट देता है, जिसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आया बात समझ? ऐसे। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो देखेंगे। तो दो क्वेश्चन में लिख रहा हूं। क्वेश्चन दिया गया है द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एसीटोन एंड HCN is एग्जाम्पल ऑफ, चार ऑप्शन दिया है। एक दिया है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिख लेना। बी ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सी में दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और डी में दिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शन दिए, आप कौन सा टिक करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि साइनोहाइड्रिन क्या होता है, ये HCN क्या होता है, ये HCN एसिडिक नेचर का होता है। तो कभी कभी क्या सोचते हैं लोग कि H+ चला जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, तो एसिड बेस रिएक्शन ऑपरेट होती है। या तो वो एसिड बेस रिएक्शन ऑप्शन में दे देता, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देता, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे दे। सपोज एक और क्वेश्चन पूछे, व्हाट विल बी the increasing order of rate of addition of HCN in following compounds। ए आ जाएगा HCHO, बी आ जाएगा CH3CHO, सी आ जाएगा
PHCOCH3 और D आ जाएगा PHC डबल बॉन्ड OCH3 PH। ये 4 आ जाएंगे। इन चारों के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर इजीली अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक किसके अंदर करेगा, मुझे एक चीज बताइए। आपके पास एक है HC डबल बॉन्ड OH और एक है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इन दोनों कंपाउंड के अंदर अगर बात किया जाए तो दोनों कंपाउंड के अंदर जब अपन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा किसके अंदर होगी, जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक किस पे करेगा, फास्टर इस पे क्या करेगा, धीरे करेगा। मतलब मैं क्रॉस तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर डबल तो इसके ऊपर सिंगल। तो ऐसे ही अपने को इन चारों के अंदर देखना है। तो देखिए इसको तो मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं और इसको मैं ये लिख सकता हूं। कौन से कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इस पे इस पे इस पे इस पे। ये तो क्या शो करता है, अपने प्लस आर शो कर सकता है इस कार्बोनाइल के लिए। ये क्या शो करता है, प्लस आर और इधर से प्लस आई, ये दोनों तरफ से प्लस आर, ये ओनली प्लस आई, और ये कुछ भी शो नहीं करता। हाइड्रोजन का बहुत कम आई इफेक्ट होता है, प्लस आई मान लो लेकिन बहुत कम। तो सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन कौन देगा, ये, उसके बाद ये, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम होनी चाहिए। कम से कम किसके ऊपर होगी, इसके ऊपर, ये फिर ये फिर ये और फिर ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी ए की, उसके बाद बी की, फिर सी की और फिर डी की। ऐसे ये हो जाएगा रिएक्शन का ऑर्डर। आया बात समझ में? इस तरीके से अपन करते हैं। सबसे ज्यादा ए, बी, सी एंड डी, ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी तक। कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो चुकी हैं। HCN के साथ रिएक्शन बताया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन बताया मैंने, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं HCN के ऊपर, किस तरीके से वाटर के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, ये सब आज अपन ने देखा है। इतना करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।